नमस्कार, मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फटाफट एक बार आप सभी लोग उपस्थित हो जाए। यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप जुड़ जाइए और आपकी कक्षा प्रारंभ हो गई है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में ये जो आप पढ़ रहे हैं ये तृतीया विभक्ति का सूत्र है आपके बाबूराम सक्सेना में। क्या सूत्र है कि यजे कर्मणः कर्ण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। ये वार्तिक है। यजे कर्मणः कर्ण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए कि यजे कर्मणः कर्ण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। ठीक है, अब ये बताएगा क्या, करेगा क्या, तो इस बात का ध्यान रखिए। वैसे ये सही पूछिए तो चतुर्थी विभक्ति में आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन बाबूराम सक्सेना ने तृतीया विभक्ति में इस बात को रखा है। यदि आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते या सिद्धांत उसमें कारक प्रकरण में पढ़ेंगे तो आपका ये चतुर्थी में सूत्र मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ये चतुर्थी में मिलेगा। यजे कर्मणः कर्ण संज्ञा। यज माने यज्ञ करना। यज धातु कौन सी धातु? यज धातु। यज धातु, यज धातु का अर्थ क्या होता है? वैसे होता है यज्ञ करना। ठीक है, यज्ञ करना। ऐसे धातु के साथ कर्म को करण कारक होता है। ऐसे लिख लीजिए यज्ञ करना, फिर लिख लीजिए ऐसे धातु के साथ, जो किताब में लिखा है उसकी बात छोड़िए, ऐसे धातु के साथ कर्ण की कर्म संज्ञा तथा संप्रदान की कर्म संज्ञा होती है। नहीं, ऐसे धातुओं के साथ कर्म को कर्ण कारक होता है, ऐसा लिखना है। कर्म को कर्ण कारक होता है और संप्रदान को कर्म होता है। कर्म कर्म की कर्ण संज्ञा तथा संप्रदान की कर्म संज्ञा होती है। ये आपकी परिभाषा हो गई। लिखा है यहां कि यज धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा और संप्रदान की कर्म संज्ञा होती है। ये कौन करता है? यजे कर्मणः कर्ण संज्ञा संप्रदान से च कर्म संज्ञा। इसमें खुद कहा गया है कि यजे माने यज धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा और संप्रदान की कर्म संज्ञा। अब जैसे कहा कि पशुना रुद्रम यजते, उदाहरण लिया कि पशुना रुद्रम यजते। पशुना रुद्रम यजते। पशुना रुद्रम यजते का मतलब क्या होगा? रुद्र के लिए पशु देता है। रुद्र को पशु देता है।
अच्छा, यहां पर रुद्रम लिखा है और यजते मन यज्ञ करना। आप कहोगे कि सर आप कह रहे हो कि रुद्र को पशु देता है और यहां पर यज धातु का अर्थ आपने बताया यज्ञ करना होता है। तो आप पूजा पाठ में जैसे कुछ बलि कर्म इत्यादि माने जाते हैं ना, तो वही एक याज्ञिक का भी विधान होता है। वही भाव ऐसा समझिए आप कारक में कि पशुना रुद्र में यजते, जैसे कोई बल इत्यादि देता है ना, यहां पर रुद्र को पशु देता है, मतलब रुद्र को प्रसन्न करने के लिए पशु चढ़ा रहा है। तो पशुना यजते माने दे रहा है, देता है। किसको दे रहा है? रुद्र को। क्या दे रहा है? पशु दे रहा है। तो पशु कर्म है ना। जब ये कर्म है, अब यहां आपको पहचानना है कि इसमें कर्म कौन सा है। तो मुख्य रूप से पशु ये कर्म है, क्योंकि भाई क्या दे रहे हो आप? रुद्र माने भगवान शंकर को आप क्या दे रहे हो? आपके देने का मुख्य प्रयोग क्या, आप मतलब क्या देना चाहते हो? तो आप पशु देना चाहते हो ना। तो आपके लिए देने का आपका मुख्य क्या है? सबसे ज्यादा पशु। तो पशु की कर्म संज्ञा हो गई। और किसको दे रहे हो? रुद्र को। तो जो जिसको दिया जाता है, कोई चीज जिसको दिया जाता है वो कौन सी संज्ञा होती है? अभी आप चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे, वो संप्रदान संज्ञा। ये रुद्र क्या है? संप्रदान। ये कर्म है और ये संप्रदान है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये वार्तिक कहता है कि यजे कर्मणः कर्ण संज्ञा संप्रदान से च कर्म संज्ञा, मतलब यज धातु का, यजते में यज धातु का प्रयोग हुआ और उसकी जो कर्म होगा वो कर्ण होगा। तो ये जो कर्म था ये कर्ण है, इसलिए कर्ण में यहां तृतीया विभक्ति लगी है। ये कर्म को कर्ण बन गया और ये जो संप्रदान था ये कर्म बन गया। यहां लिखा है कि संप्रदान से च कर्म संज्ञा। ये संप्रदान जो था ये कर्म बन गया, इसलिए रुद्रम में द्वितीया लगी है और पशुना में तृतीया लगी है। पशुना में तृतीया और रुद्रम में क्या? द्वितीया। किस सूत्र से? उल्टा है। अब आप पकड़ लिए होंगे, समझ गए होंगे कि रुद्र को पशु देता है, तो ये पशुना क्या होगा? कर्म था, कर्म को कर्ण हो गया तृतीया में। और ये रुद्र जो था वो संप्रदान था, जिसको जो चीज दिया जा रहा है, लेकिन वो संप्रदान ना होकर के कर्म हो गया, इसलिए कौन सी विभक्ति लग गई? यहां द्वितीया लग गई है। किस वार्तिक से? यजे कर्मणः कर्ण संज्ञा संप्रदान से च कर्म संज्ञा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अब आप चतुर्थी विभक्ति पढ़ने चल रहे हैं। तृतीया समाप्त हो गई, तृतीया विभक्ति समाप्त हो गई, चतुर्थी विभक्ति आप पढ़ने चल रहे हैं। चतुर्थी में लिखा है कि कर्मणायम अभिप्रैति स संप्रदानम। तो सबसे पहले तो आप ये जानेंगे चतुर्थी किसको कहते हैं, तो आप कहोगे संप्रदान को। संप्रदान को चतुर्थी। कर्ता कर्म को न कर्म द्वितीया, कर्ण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी। तो संप्रदान आप पढ़े हैं, चतुर्थी में संप्रदान पढ़ेंगे। अब आप ये जानेंगे कि संप्रदान क्या होता है। जैसे आपने देखा था, पहले पढ़ा था कि कर्म क्या होता है, तो एक सूत्र मिला रहा होगा आपको, कर्तरीप्सितमं कर्म। कर्ता को जो सबसे ज्यादा अधिक चाहता है उसी की कर्म संज्ञा होती है। इसके बाद आपने पढ़ा था कि कर्ण क्या होता है, तो वहां हुआ था कि साधक तमम करणम। कर्ता के क्रिया में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। अब आप पढ़ रहे हैं कि संप्रदान, तो आप ये जानोगे कि संप्रदान क्या होता है। तो संप्रदान क्या होता है, तब संप्रदान जो होगा आपको ये बताया रहा है कि कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। कर्मणा माने अपने कर्म के द्वारा। कौन से कर्म के द्वारा, तो बोले दान कर्म के द्वारा। दान कर्म करना, किसी को कोई वस्तु देना, यह दान कर्म के द्वारा
जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है, जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है, वह पदार्थ संप्रदान कहा जाता है। किसको? जिसको संतुष्ट करता है वो संप्रदान होगा। संप्रदान समझ लीजिए ना, संप्रदान। संप्रदान किसे कहते हैं? आप पहले ये बात समझ गए, तब आपको बता रहे हैं कि संप्रदान क्या होता है। यहां लिख लीजिए संप्रदीयते संप्रदीयते अस्मै सह संप्रदानम। संप्रदीयते अस्मै सह संप्रदानम, ये संप्रदान की व्याख्या है। संप्रदीयते माने सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से, बहुत अच्छे से समझना। संप्रदीयते का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से। यहां किताब में ये सब नहीं लिखा है। अच्छी प्रकार से जो वस्तु दान दी जाती है, दान की जाती है, वह संप्रदान होता है। अच्छे प्रकार से जो वस्तु दान की जाती है वह संप्रदान होता है। इसी का संस्कृत में है कि संप्रदीयते अस्मै सह संप्रदानम। अब आप कहोगे अच्छी प्रकार से क्या होता है दान? सवाल खड़ा होगा कि अच्छी प्रकार से क्या होता है। तब आप कहना जिसको जो वस्तु दी जाए फिर न ली जाए, जिसको जो वस्तु दी जाए फिर पुनः उस वस्तु को न लिया जाए। ये बात पकड़ना, जैसे आपके घर शादी विवाह इत्यादि होता है, कभी कभी लोग गोदान करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मान लीजिए आपके पास कोई गाय है, आपने दान कर दिया, किसी गरीब व्यक्ति को मान लीजिए कर दिया, लीजिए यार हम नहीं खिला पिला रहे हैं और तुम ले जाओ सेवा करो, दूध अपना खाना। वो ले गया बेचारा, उसको खूब सेवा की, खूब गाय उसके यहाँ दूध देने लगी। आपको लालच आ गया, ऐसा है हम जो अपनी गैया दिए थे हमारा वापस कर दो। तो ये दान थोड़ी कहलाया, ये दान नहीं है। दान का मतलब ये है जो चीज दीजिए और भूल जाइए कि हमने किसी को कुछ दिया है, उसको दान कहते हैं। किसी को रुपया देना ये दान नहीं कहलाता। मंदिर में कुछ दान पात्र में डाल के चले जाते हो, फिर लेने थोड़ी जाते हो, वो दान कहलाता है। मतलब कोई भी वस्तु किसी को जब आप दे देते हो और वापस उससे नहीं लेते, वो वही दान कहलाता है। जो चीज वापस आप ले मांगते हो वो दान नहीं कहलाता है। धोबी को कपड़ा आप देने जाते हो प्रेस करने के लिए, तो वो दान थोड़ी है। आप कपड़ा देने जा रहे हो और कह दिए कि कपड़ा पे प्रेस कर देना, मैं अभी आता हूं ले जाऊंगा, या आप धुलने के लिए दे दिए, तो वो कपड़ा धोबी को दिया नहीं है। धोबी से कपड़ा आप ले लेंगे, वहां षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। या आप कारक पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिए, कारक कभी जीवन में नहीं भूलेगा। बस यही बात मैं आपसे बताना जाना चाहता था कि पहले आप संप्रदान समझ लेना। कोई आपसे पूछे संप्रदान क्या होता है तो आप अच्छे से जवाब दे देना उसको कि संप्रदान ये होता है। संप्रदीयते अस्मै सह संप्रदानम, अच्छी प्रकार से जो वस्तु दान की जाती है वह संप्रदान कहलाता है। जिसको जो वस्तु दी जाए वह वस्तु को न लिया जाए, ये अच्छी प्रकार से हो गया। तो यहां लिखा है कि कर्मणा एवं प्रयति सह संप्रदानम,
दान के कर्म के द्वारा, दान क्रिया के कर्म के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है, मतलब जिसको कोई वस्तु देना चाहता है, वही पदार्थ संप्रदान कहलाता है। उदाहरण बताया कि विप्राय गाम ददाती। यहां गोदान, गो माने गाय का दान, कर्म के द्वारा, कौन कर्म के द्वारा? कर्ता अपने कर्म कर रहा है ना भाई, दान दे रहा है, तो कर्म के द्वारा विप्र को ही संतुष्ट करना कर्ता को अभिप्रेत है। मतलब अभिप्रेत का मतलब संतुष्टता। कर्ता अपने इस गाय के दान के द्वारा वह क्या कर रहा है? कर्ता को अभिप्रेत है, मतलब उसको दान देना उसको संतुष्टि है, प्रसन्न करना, अतः वह संप्रदान कहलाएगा। इसलिए अब बताइए, विप्राय गाम ददाती, विप्र माने ब्राह्मण को, गाय ददाती माने देता है, ब्राह्मण को गाय देता है। अब यहां पर किसको गाय दिया जा रहा है? कर्ता छिपा हुआ है, कर्ता नहीं लिखा है, लेकिन कोई तो होगा जो ब्राह्मण को गाय देता है। आगे लिख सकते हैं राजा, या कोई भी किसी का नाम जोड़ सकते हो कि वो विप्राय गाम ददाती, गाम में कर्म है, क्या देना, क्या दे रहा है? गाय दे रहा है, इसलिए गाय कर्म है, इसलिए गाम में द्वितीय विभक्ति लगी है। और देना उसकी क्रिया है। किसको दे रहा है? ब्राह्मण को। वह किसको संतुष्ट करना चाहता है? किसको अभिप्रेत करना चाहता? अभिप्रेत का मतलब है संतुष्ट करना। किसको संतुष्ट कर रहा है? विप्राय को। इसलिए जिसको संतुष्ट करेगा उसी में चतुर्थी विभक्ति का विधान होगा। जिसको संतुष्ट करेगा अपने कर्म, दान कर्म के द्वारा, जैसे आप किसी गरीब आदमी को कपड़े देते हो तो वो खुश हो गया, तो जिसको दिए हो ना उसी में चतुर्थी लगेगी। किसी को आप पुस्तक दे रहे हो तो जिसको आप पुस्तक दोगे उसमें चतुर्थी लगेगी, क्योंकि आप जिसको खुश करोगे। तो इसलिए यहां पर विप्राय में ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति लगी है। विप्राय गाम ददाती, यहां संतुष्ट ब्राह्मण हो रहा है, इसलिए विप्राय में चतुर्थी लगी, जैसे बालकाय, जैसे रामाय। बात समझ में आ रही है? आप लोग कमेंट अगर देखते हैं तो कर सकते थे। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि आप इसमें अपना ईमेल आईडी और एड्रेस डाल करके जुड़ नहीं सकते हो ना, इतना तो सीख लेना चाहिए आपको। टेक्निक का जमाना चल रहा है, टेक्निकल बन जाइए थोड़ा सा। विप्राय गाम ददाती, ये बात क्लियर हो गई। अब आप समझ गए ना कि संप्रदान क्या कहलाता है, और ये उदाहरण से समझ गया चतुर्थी विभक्ति। और उसी संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है, उसको अभी आगे सूत्र बताएगा। अभी आप केवल संप्रदान पढ़ रहे हो कि संप्रदान क्या है। अब आगे देखना, लिखा है कि क्रियायाम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम, क्रियायाम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम, क्रियायाम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम। ये वार्तिक है। क्रिया मतलब अपनी क्रिया के द्वारा। ऐसा नहीं है कि केवल दान ही देना कर्म कहलाता है। बात समझना, बड़ी बहुत मस्त बात है। आप व्याकरण पढ़ रहे हो, कारक पढ़ रहे हो। सिर्फ दान ही देना कर्म नहीं होता है। तो बोले और क्या होता है? तो कात्यायन बताए कि बताऊं कहां होता है? बोले बताओ। तब लिखा कि क्रिया यम विपरीत संप्रदानम। क्रिया मतलब अपनी क्रिया के द्वारा, यम माने जिसको, अभिप्रेत माने संतुष्ट करता है, सह माने वह भी, सो अपि माने वह भी, संप्रदानम संप्रदान कहलाता है। तो बोले क्रिया, अब तक तो कह रहे थे कि आप दान देना संप्रदान कहलाता है। अब आप कह रहे हो कि क्रिया करना। तो बोले हाँ। बोले कहां? तो नीचे कहा कि न केवल दान के कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत हो वह संप्रदान कहा जाएगा, यहां से देखना, बल्कि किसी विशेष क्रिया के द्वारा। हल्की फुल्की क्रिया नहीं है, वो कोई विशेष क्रिया है। विशेष क्रिया क्या है? विशेष क्रिया के द्वारा अभिप्रेत हो वह संप्रदान कहलाएगा। जैसे लिखा है पत्ते शेते। पत्ते मतलब पति, शेते माने सोना। पत्ते शेते मतलब यहां पति को अनुकूल बनाने के लिए की गई की जो शयन क्रिया है वो अभिप्रेत है। पति यहां संप्रदान होगा।
बात समझ में नहीं आई होगी। पत्ते शेते पति के लिए सोती है। कौन सोती है? उसकी पत्नी। तो अपने सोने रूपी क्रिया से अपने पति को अनुकूल कर रही है, संतुष्ट कर रही है, इसलिए जिसको संतुष्ट कर रही है वो संप्रदान हो गया। बात समझ में आ गई? ये लिखा क्रिया एवं विपरीत सोपि संप्रदानम। ये भी बात उन्होंने कह दिया कि संप्रदान दो जगह होता है, एक दान के द्वारा होता है और एक किसी विशेष क्रिया के द्वारा होता है। तो पत्नी अपने सोने रूपी विशेष क्रिया से अपने पति को संतुष्ट करती है, इसलिए उसका पति संतुष्ट हो रहा है उसके सोने से, इसलिए उस पति में चतुर्थी विभक्ति लगेगी, मतलब वो संप्रदान हो गया उसके द्वारा। ये बात है। इसलिए लिखा कि पत्ते शेते पति का रूप चलाओगे, चतुर्थी में क्या बनेगा? पति, पतिम, पत्या, पत्ते। पत्ते बना कि नहीं पढ़ा? पत्ते शेते माने पति के लिए सोती है। इसमें खुश कौन हो रहा है? अभिप्रेत कौन हो रहा है? संतुष्ट कौन हो रहा है? ये पति। इसलिए जो संतुष्ट होगा इसी की संप्रदान संज्ञा होगी। समझ गए? कभी कभी कुछ लोग दान करते हैं, पति नहीं समझ पाते। चलिए, पति संप्रदान संज्ञा हो गई। यहां हो गया, यहां पति को अनुकूल बनाने के लिए की गई शयन क्रिया का अभिप्रेत पति ही है, अतएव वो पति संप्रदान होगा। यहां पति संप्रदान होगा। और यहां दान किसको दिया जा रहा है? ब्राह्मण को, इसलिए ब्राह्मण संप्रदान हो गया। इसलिए विप्र माने ब्राह्मण, विप्राय रूप चला रामाय की तरह। दो जगह आपने पढ़ा कि संप्रदान कहां कहां होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप पढ़ेंगे चतुर्थी संप्रदाने। इसको पढ़ेंगे चतुर्थी संप्रदाने। यह सूत्र बताता है कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। बस अभी आप संप्रदान पढ़े, जब संप्रदान जान गए तो यह सूत्र इतना कहता है कि भैया संप्रदान में चतुर्थी लगती है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। कौन लगाता है? ये सूत्र लगाता है चतुर्थी संप्रदाने। जैसे कर्मण द्वितीया, द्वितीया में, कर्म में द्वितीया लगाने वाली कौन सी विभक्ति सूत्र है? कर्मण द्वितीया। और कर्त कर्णयो तृतीया, कर्ता और कर्ण में बताता है तृतीया, और ये बताता है चतुर्थी संप्रदाने। एक ही ऐसी सूत्र है ये जो संप्रदान में चतुर्थी करता है। लिखा है अर्थात संप्रदान में चतुर्थी होती है। बस इतना लिखा। आगे लिखा इस नियम के अनुसार ऊपर के उदाहरण में ब्राह्मण चतुर्थी में होगा। जैसे ब्राह्मणाय गाम ददाती, ब्राह्मण को गाय देता है, तो ये जो ब्राह्मणाय में चतुर्थी, पहले ब्राह्मणाय क्या हुआ? अब आपसे हम सवाल करते तो आप हमें उत्तर क्या बताते? ब्राह्मणाय गाम ददाती में हम पूछते कि इसमें किसको दान दिया जा रहा है, यहां संप्रदान कौन है? तो आप कहते सर ब्राह्मण है। बोले क्यों ब्राह्मण है? बोले कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको दान दे रहा है, जिसको दान दिया जाएगा, अब वो दान दिया जा रहा है ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण संप्रदान हो गया। अब इसकी कौन सी संज्ञा हुई? संप्रदान संज्ञा। संप्रदान संज्ञा किसने किया? वो जो सूत्र पढ़े थे वो संज्ञा सूत्र है। कर्मणा अमे प्रेत संप्रदानम और क्रिया अमे प्रेत सोपि संप्रदानम, ये दोनों एक सूत्र और एक वार्तिक, ये संप्रदान संज्ञा करते हैं। नोट कर लेना। संज्ञा मतलब नाम बताते हैं कि तुम संप्रदान हो। और इसके बाद जब ये संप्रदान हो गया तो ये सूत्र ने कहा कि चतुर्थी संप्रदाने से इसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब आप सही समय पे आ गए कि चतुर्थी विभक्ति यहां जो लगाया वो इस सूत्र ने लगाया, और इसको बताया कि तुम संप्रदान हो। पीछे जो सूत्र पढ़े उसने बताया कि तुम संप्रदान हो, तुम्हारा नाम संप्रदान है। तो बोले जब हमारा नाम संप्रदान है तो चतुर्थी बोला, तुम्हारे में चतुर्थी लग गई, चतुर्थी संप्रदाने से। आगे लिखा है इसी प्रकार मह्यम पुस्तकम देही, मुझे पुस्तक दो। तो यहां पर किसको पुस्तक दो? मुझको पुस्तक दो। जैसे आप किसी से कहते हो कि मुझे पुस्तक दो,
किसी से कहोगे तो जो आप पुस्तक मांग रहे हो ना, आप संप्रदान हुए, क्योंकि आपको कोई पुस्तक देगा और जब आप हो जाएगा संप्रदान तो इस सूत्र से यहां पर मह्यम में चतुर्थी विभक्ति लगेगी, रूप चलेगा अहम माम मया मह्यम। अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप है मह्यम। अहम माम मया मह्यम चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मह्यम पुस्तकम देहि, मुझे पुस्तक दो। ठीक हो गया। अब नीचे लिखा है कि परंतु अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थी चतुर्थ अर्थे तृतीया। ये वार्तिक है, ये वार्तिक यहां से नोट कर लेना, यहां से वार्तिक है अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थे अर्थे तृतीया। अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थे अर्थे तृतीया, ये वार्तिक कहता है कि अनुसार अशिष्ट व्यवहार में, अशिष्ट व्यवहार मतलब गंदा व्यवहार, गंदा व्यवहार में, अशिष्ट व्यवहार में दान का पात्र संप्रदान नहीं होगा। मतलब किसी को दान दे करके तुम ले लेना, ये अशिष्ट व्यवहार कहलाता है। ये कोई अच्छा व्यवहार थोड़ी है कि किसी को जो चीज आपने दिया फिर उससे मांग लिया, किसी को दिया और गांव को ढिढोरा पीट दिया कि हमने तो दान कराए, हम तो फलनवा को दान दे दिए और कल उससे जाकर के मांग लिए, तो ये कैसा व्यवहार होगा, अच्छा कि बुरा? ये अशिष्ट व्यवहार है, बुरा व्यवहार है। ठीक है, तो अशिष्ट व्यवहार इसीलिए लिखा बाबूराम ने कि अशिष्ट व्यवहार में दान का पात्र संप्रदान नहीं होगा, उसमें चतुर्थी का अर्थ होने पर भी तृतीया होगी। जैसे दास्या संयक्षते कामुकः, दास्या संयक्षते कामुकः, अशिष्ट व्यवहार से भार्यायै ही संयक्षते, ऐसा ही प्रयोग होगा। जब यहां पर दास्या दासी से काम की इच्छा करता है, दासी से काम की मतलब वो काम वासना की इच्छा करता है, किससे? दासी से। तो दास्या संयक्षते, यहां पर दासी जो है वो यहां पर तृतीया लग रहा है आपको ऐसा, लेकिन ये दास्या जो है यहां पर तृतीया लगी है। अगर यही बात दासी से न होता, अपने पत्नी से इच्छा रखता, तो बात सही है, ये अच्छा व्यवहार है। अगर आप अपने काम भावना अपने पत्नी से जागृत करते हो तो ये अच्छा व्यवहार है, बुरा थोड़ी है, क्योंकि आपने शादी करी है। और अगर किसी और से करते हो तो ये अशिष्ट व्यवहार, ये बुरा आचरण है। लिखा है यहां पे भार्यायै संयक्षति, ऐसा ही प्रयोग होगा कि भार्या से पत्नी से इच्छा जाहिर कर रहा है, इसलिए यहां पर भार्यायै ही और ऐसा बनेगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि अब इसके अलावा कहां कहां और चतुर्थी होगी। इतो बात आपने पढ़ लिया कि संप्रदान में चतुर्थी होती है, संप्रदान क्या होता है ना, कहां कहां संप्रदान होगा। संप्रदान का मतलब देना फिर नहीं लेना, हर बात को नोट करना। अब ये बताएंगे कि चतुर्थी और कहां कहां लगती है, तो बोले चलो बताते हैं। तो कहे रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। मतलब रुच्यर्थानाम माने रुच, अर्थानाम रुच अर्थ वाली धातु का जो प्रियमाण होगा, जो प्रसन्न होगा, वहां पर भी चतुर्थी होगी। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे प्रियमाणो अर्थः संप्रदानम स्यात्, यह वृत्ति कहती है। अब रुच धातु तथा रुच के समान अर्थ वाली दोनों बात लिखी है, याद रखना इस बात को। लिखा है कि रुच धातु मतलब इसमें रुच माने अच्छा लगना, रुच धातु तथा रुच के समान अर्थ वाली धातु। एक तो रुच धातु और एक रुच के समान अर्थ वाली धातु, मतलब कोई ऐसी धातु जो इसका अर्थ अच्छा लगना निकले। धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है। जैसे हम आपको चाय बना के पिला दिए तो आप खुश हो गए, बड़ी अच्छी चाय है, तो किसको खुश किया हमने? आपको।
आप प्रियमाण हो गए। प्रियमाण मतलब जिसको जो चीज प्रिय हो गई आपके द्वारा, आपके किए हुए काम की क्रिया के द्वारा जिसको जो चीज अच्छी लग गई, जिसको आप खुश कर लिए, वही प्रेमाण हो गया। और जो प्रेमाण होगा मेरे दोस्त, वहीं पर चतुर्थी लगेगी। ये सूत्र कहता है कि रुच्यर्था नाम प्रियमाण, रुच धातु तथा रुच के समान अर्थ वाली धातुओं को योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है। जैसे उदाहरण, विष्णवे रोचते भक्ति, उदाहरण यहां बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं कि विष्णवे रोचते भक्ति, विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। विष्णुवे रोचते भक्ति, विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। यहां रोचते में मेरे दोस्त रुच धातु का प्रयोग है। किस धातु का? रुच धातु का प्रयोग है। और किस, वह विष्णुवे मतलब विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगती है? क्या अच्छी लगती है? भक्ति। ये अच्छा लगता है इनको, अच्छा लगता है भक्ति। और किसको अच्छा लगता है? ये विष्णु को। तो विष्णु क्या हो गए? प्रियमाण हो गए। इनको जो चीज अच्छा लगता है। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, रुच अर्थ वाली धातु में रोचते लिखा है। ये वाक्य आप पकड़ लिए परीक्षा में कि जहां रोचते रोचते आएगा आएगा समझ लेना कि रुच्यर्थानाम प्रियमाण की बात चल रही है ना। रोचते आएगा वाक्य में, पकड़ लेना इस बात को कि रोचते लिखा है, रुच्यर्थानाम प्रियमाण होगा। रोचते में रुच धातु का प्रयोग हुआ और इनको भक्ति अच्छी लगती है। तो किसको अच्छी लगती है? विष्णु को। विष्णु प्रियमाण हो गए। और जब जो प्रियमाण होगा, इसी की प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होगी। संप्रदान संज्ञा किस सूत्र ने बताया कि यहां पर यह विष्णुवे संप्रदान है? तो बोले ये बताया रुच्यर्थानाम प्रियमाण। रुच्यर्थानाम प्रियमाण है, चतुर्थी विभक्ति नहीं करता, वह केवल संप्रदान बताता है। वह यह बताता है कि विष्णु संप्रदान हो गया। अब संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति क्या करेगा? संप्रदान में चतुर्थी होगी। अब आप समझ गए होंगे। एक उदाहरण बता दिया, उसी तरह से सब हो जाएगा, सब कर लेना ना। विष्णुवे रोचते भक्ति में ये विष्णु प्रियमाण है, इसीलिए कहा कि रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। प्रियमाण माने जो प्रसन्न होगा, उसी की संप्रदान संज्ञा। और संप्रदाने चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति का विधान। इसलिए देखिए, विष्णु विष्णुम विष्णुना विष्णवे, गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरवे। चतुर्थी है कि नहीं है? है ना? कर ले जाइएगा। चलिए आगे लिखा है कि बालकाय मोदका रोचन्ते। दूसरा उदाहरण, बालकाय मोदका रोचन्ते। बालकाय मोदका रोचन्ते। बालक को लड्डू अच्छा लगता है। बालक माने लड़के को या बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। मोदक माने लड्डू। रोचन्ते में कौन सी धातु है? रुच। रुच अर्थ वाली धातु जब आ गया रोचन्ते, देखिए हर जगह आपको रुच मिलेगा। तो किसको अच्छा लगता है? बालक का। बालक क्या हो गया? प्रियमाण। और प्रियमाण जब हो गया तो ये संप्रदान हो गया। और जब संप्रदान हो गया तो संप्रदाने चतुर्थी से, संप्रदाने चतुर्थी से यहां चतुर्थी विभक्ति लग गई। बालकाय में कौन सी विभक्ति लगी है? चतुर्थी। बालकः बालकम बालकेन बालकाय। वैसे सम्यक भुक्तवे पुरुषाय भोजनम न शोधते। अच्छी तरह खाए हुए पुरुष को भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता। अच्छी तरह खाए हुए पुरुष को भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता। तो सम्यक भुक्तवे माने, असम्यक माने अच्छी प्रकार से, भुक्तवे मतलब खाए हुए, पुरुषाय माने पुरुष को, भोजन माने भोजन, न माने नहीं, शोधते माने स्वाद नहीं आता, अर्थात स्वादिष्ट नहीं होता।
सम्यक भुक्तवे पुरुषाय भोजनम न बोते, यहां पर अच्छी प्रकार से। अब बताइए, आप कहोगे सर यहां रोचते तो नहीं मिला, यहां कहीं रोचते तो नहीं लिखा है, तब कहें चतुर्थी हो गई? तब हम आपको बताए हैं कि रुच धातु तथा रुच के समान अर्थ वाली धातु, रुच माने अच्छा लगना, और रुच के समान कोई अर्थ वाली धातु है भुक्तवे। भुक्त का मतलब भी होता है खाना ना, नहीं नहीं, शुद्धते, स्वाद लेना। भाई अच्छा लगना स्वाद लगना एक जैसा नहीं है। कोई चीज आपको अच्छी लगेगी कब लगेगी? जब स्वाद मिलेगा तभी तो, जब चटर पटर स्वाद मिलेगा तभी तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए शुद्धते, ये शुद्धते में जहां पर रुच का प्रयोग होता था वहां शुद्धते कह दिया कि अच्छी तरह खाए हुए पुरुष को भोजन अच्छा नहीं लगता। तो कौन खाया? पुरुष ने खाया था, इसलिए यहां पुरुषाय में चतुर्थी लगी रामाय की तरह। सम्यक भुक्तवे, अच्छी प्रकार से खाए हुए, पुरुषाय भोजनम न शुद्धते, पुरुष को भोजन नहीं अच्छा लगता। तो शुद्धते माने रुच धातु का प्रयोग हो गया। अब अच्छा नहीं लगता है ना, यहां पर किसको अच्छा नहीं लग रहा है? पुरुष को, इसलिए इस पे चतुर्थी विभक्ति का विधान हो गया। लिखा है कि यहां पर उदाहरण नंबर 1 में भक्ति से प्रसन्न होने वाले विष्णु हैं, उदाहरण नंबर 2 में लड्डुओं से प्रसन्न होने वाला बालक है, और उदाहरण नंबर 3 में भोजन से प्रसन्न होने वाला पुरुष है। इसलिए विष्णवे में, बालकाय में और पुरुषाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। सब में चतुर्थी हुई है संप्रदान चतुर्थी से, सबको संप्रदान बताया गया और संप्रदान से चतुर्थी हो गई। ठीक है, बात समझ में आई आपको? चलिए इसके आगे एक और सूत्र पढ़ते हैं। ये नोट कर लेना, जैसे बताए हैं हम वही आपके उदाहरण में भी लिखा है, वही बात तो हमने यहां लिखा है। चलिए आगे देखा जाए, मिटा दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है। खूब पढ़िए, किताब खोल के अच्छे से पढ़िए, और जहां जहां हम आपको बताते हैं वीडियो बार बार देख करके वहां आप अपने कॉपी से वहां नोट कर लीजिए। नहीं तो ये कॉपी बनाइए, पढ़ाते समय पढ़ते समय नोट कर लीजिए कि यहाँ ये संप्रदान है, यहाँ चतुर्थी लगी है, इसको चतुर्थी किसने लगाया, इसमें कौन सी धातु है। आप अपने मन से दिमाग लगाइए थोड़ा, बातें तो आपको बताई गई हैं, तब आप पढ़ते 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 आपको अच्छा से आने लगेगा। व्याकरण 1-2 बार में नहीं आता है, धीरे धीरे आने लगेगा। जब आप किसी चीज को अपने अपने आदत में डाल लोगे तो बात समझ में आ जाएगी। कॉपी इत्यादि नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। चलिए अगला सूत्र लिखा है कि धारे उत्तमर्णः, धारे उत्तमर्णः, ये भी क्या करता है? ये भी संप्रदान करता है। धारे का मतलब क्या होता है? धारे, धारे मतलब उधार लेना, धारे मतलब उधार लेना। धारे उत्तमर्णः, धारे उत्तरण मतलब धार्यते प्रयोग्य उत्तमर्ण उक्त संयम स्यात्। धार, धारे मतलब धारी शब्द है, धार माने उधार लेना या कर्जा, कर्ज धारण करना। धार या धारे शब्द है, धार भी कह सकते हैं आप। धारी उधार लेना या कर्जा लेना, धारे हो गया। और उत्तमर्णः का अर्थ क्या होगा? उत्तमर्णः का अर्थ क्या होगा भाई?
तो उत्तमर्ण का मतलब होता है कि जो कर्जा देता है, जो कर्ज देता है, जो कर्ज या उधार देता है, वह उत्तमर्ण है। बस यही समझना था, कुछ है ही नहीं इसमें। धारे उत्तमर्ण, धारे मतलब उधार लेना या कर्जा लेना, और उत्तमर्ण मतलब जो कर्जा या उधार देता है, चाहे वो पड़ोसी से मांग लीजिए, चाहे अपने दोस्त से मांग लीजिए, चाहे बैंक से ले लीजिए, ऋण या कर्जा। जो आपको कर्जा देगा वो उत्तम होगा। उत्तम का मतलब भाई समय समय की बात है, आपके पास पैसे नहीं है, कोई दे दिया तो वो आपसे उत्तम ही तो है, उत्तमर्ण है वो, है ना। और धार्य माने उधार लेना। अब बताएं कि ऋजंत, ऋजंत माने जिसमें आप ऋच प्रत्यय लगाते हो, ऋजंत का मतलब ऋच प्रत्यय। ध्री माने उधार लेना, कर्ज लेना। धातु के योग में महाजन, ये उत्तमर्ण को महाजन भी कहते हैं। महाजन कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती। इस उत्तमर्ण की, उत्तमर्ण है और आप यहां लिख सकते हैं कि उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा होती है। उत्तमर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा। और जब संप्रदान होगी तो संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी लग जाएगी। अब उदाहरण देखिए, श्यामः अश्वपतये सतम धारयति। श्यामः अश्वपतये शतम धारयति। ये उदाहरण है। श्याम ने अश्वपति से 100 रुपया कर्जा लिया। श्याम ने अश्वपति से, शतम माने 100 रुपया, 100 रुपया धारयति माने धारण किया या कर्जा लिया। धार या धारी माने उधार लेना, तो आप कह सकते हो उधार लिया या कर्जा लिया। श्याम अश्वपतये शतम धारयति, श्याम अश्वपति से उधार लेना। अगर आपसे पूछे परीक्षा में कि श्याम अश्वपतये शतम धारयति में उत्तमर्ण कौन है, तो क्या बताओगे? जो कर्जा देगा वही उत्तमर्ण होगा। हमने आपको लिखा है कि जो कर्ज या उधार देता है वही उत्तमर्ण होगा, और उत्तमर्ण जो होगा वही संप्रदान होगी, वही चतुर्थी लगेगी। तो पैसा कौन दिया? श्याम ने किससे 100 रुपया लिया? अश्वपतये से। तो इसलिए अश्वपतये क्या हो गया मेरे दोस्त? ये अश्वपतये जो है ये उत्तमर्ण हो गया, और जब उत्तमर्ण हो गया तो ये संप्रदान भी हो गया, और जब संप्रदान हो गया तो संप्रदान चतुर्थी से, यहां चतुर्थी विभक्ति लगी है। जैसे अश्वपतये, जैसे पति ही पतिम पतिना पतये, वैसे अश्वपतये बन गया चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। श्याम अश्वपतये शतम धारयति, धारे उत्तमर्णः, धारे उत्तमर्णः, श्याम अश्वपतये शतम धारयति। श्याम अश्वपति से 100 रुपया लिया। श्याम मांगा किससे? अश्वपति से। ये उत्तमर्ण होगा क्योंकि कर्जा इसने दिया। ठीक है, चलिए। गोविंदो रामाय लक्षम धारयति, गोविंद ने राम से 1 लाख उधार लिया है। गोविंदो, अब यहां हमको बताने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे, आसान है। गोविंदो रामाय लक्षम धारयति, गोविंद ने राम को 1 लाख उधार लिया। तो गोविंद ने किससे उधार लिया? राम से। तो राम उत्तमर्ण हो गया कि नहीं? धारे उत्तमर्ण ने इसको कहा कि ये राम तुम उत्तमर्ण हो, क्योंकि तुमने 1 लाख रुपया गोविंद को दिया है। इसीलिए जब उत्तमर्ण हो तो बोले तुम संप्रदान हो।
धारे उत्तमर्ण संप्रदान, धारे उत्तमर्ण संप्रदान, लिख लिया आगे, आप आगे अपने मन से जोड़ लीजिए कि धारे उत्तमर्ण संप्रदान। अब यहाँ रामाय संप्रदान हो गया और रामाय में चतुर्थी विभक्ति लगी है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रामाय, ठीक है, बन गया ना। तो इस प्रकार से देखा होगा। आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करेंगे। आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने तृतीय विभक्ति का सूत्र पढ़ा था, यजे कर्मणः कर्ण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। यज धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा और संप्रदान की कर्म संज्ञा। पशुना रुद्रम यजते, पशुना में कर्ण हो गया, रुद्र में यहाँ द्वितीय है, जबकि ये कर्म था लेकिन कर्म की कर्ण संज्ञा इस स्वार्थिक से, और रुद्रम के यह जो है संप्रदान संज्ञा होनी चाहिए थी लेकिन कर्म संज्ञा इस वार्तिक से हो गया। ये आपने पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कि चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान में चतुर्थी, कर्मणायम विप्रेति स संप्रदानम, दान के कर्म के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है वह पदार्थ संप्रदान कहलाता है। संप्रदान यहाँ पढ़ा है आपने कि सम्यक प्रदीयते अस्मै स संप्रदानम, अच्छी प्रकार से जो वस्तु दान की जाती है वह संप्रदान कहलाता है। जिसको जो वस्तु दी जाए पुनः वस्तु नहीं लिया जाए वही अच्छी प्रकार है, ठीक है। एक तो बात ये हो गई, जैसे विप्राय गाम ददाती, तो विप्राय हो गया, इसको गाय दी जा रही इसलिए विप्राय में चतुर्थी लग गई। आगे कहा क्रियायाम अभिप्रेत सोपि संप्रदानम, अपने क्रिया के द्वारा जिसको विशेष रूप से, विशेष क्रिया के द्वारा जिसको संतुष्ट किया जाता है उसको भी संप्रदान होता है। पत्ते शेते पत्नी पति के लिए सोती है, तो सोना क्रिया जो है पति के लिए संप्रदान होगा, इसलिए पति संतुष्ट होगा, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगी। आगे पढ़ाया आपने चतुर्थी संप्रदाने, मतलब चतुर्थी में संप्रदान, संप्रदान में चतुर्थी होती है, इस सूत्र ने लगा दिया। आगे कहा कि अशिष्ट व्यवहार में नहीं होगी चतुर्थी तृतीया, अशिष्ट व्यवहार दाण प्रयोगे चतुर्थी तृतीया, मतलब जब अशिष्ट व्यवहार होगा तो वहां पर चतुर्थी के अर्थ में तृतीया होगी, है ना। अब रुच्यर्थानाम प्रियमाण, रुच धातु तथा रुच के समान अर्थ वाली धातु के योग में प्रसन्न होने वाला व्यक्ति संप्रदान कहलाया। विष्णुवे रोचते भक्ति, ना विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। बालकाय मोदका रोचनते, लड़के को लड्डू अच्छा लगता है। सम्यक भुक्तवे पुरुषाय भोजनम न शुद्धते, अच्छी तरह खाए हुए पुरुष को भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता। तो बाकी यहाँ पर विष्णुवे में चतुर्थी, बालकाय में चतुर्थी, पुरुषाय में चतुर्थी। फिर आपने पढ़ा धारे उत्तमर्ण, ऋजंत उधार, ऋजंत धारी माने उधार लेना, उत्तमर्ण माने जो उधार देता है। ऐसे धातुओं के प्रयोग में उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा। श्याम अश्वपतये शतम धारयति, श्याम ने अश्वपति से 100 रुपया लिया, तो ये अश्वपतये जो है उत्तमर्ण हो गया, और उत्तमर्ण हो गया तो संप्रदान, संप्रदान में चतुर्थी लगी इस सूत्र से, संप्रदान है चतुर्थी से। और गोविंदो रामाय लक्ष्यम धारयत, गोविंद राम से 1 लाख लिया तो रामाय क्या हो गया, उत्तमर्ण हो गया, और उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान हुआ, ठीक है। आज की कक्षा को अभी पर रोकेंगे, कल फिर से इसके आगे का सूत्र पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।